हेलो यूजर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूज अपडेट। क्रिप्टो पेमेंट्स अवेल कराने के लिए 40 कंट्रीज में एफटीएक्स और वीजा के बीच में पार्टनरशिप की जाती है। माइनर ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से बिटकॉइन अपने वीकली डिप तक पहुंच जाता है। एक इम्पॉर्टेंट शीब माइलस्टोन अचीव करने के बाद 100 बिलियन शीबा इनू वेल्स द्वारा खरीदे जाते हैं। इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई ने पब्लिश किया है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी डिटेल्स को, साथ ही डिजिटल रुपी पायलट की लॉन्चिंग को कंफर्म किया है। इथेरियम L2 स्टारनेट प्रोसेस करता है मोर ट्रांजैक्शन देन बिटकॉइन। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट न्यूज। एफटीएक्स टोकन बढ़ गया करीब 7% आफ्टर द न्यूज कि एफटीएक्स वीजा के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ये पार्टनरशिप इसलिए की जा रही है ताकि 40 कंट्रीज में वीजा के द्वारा क्रिप्टो पेमेंट्स को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। वीजा अपने कार्ड प्रोवाइड कराएगा जिसके थ्रू यूजर्स अब क्रिप्टो में भी पेमेंट कर पाएंगे। ये सुविधा वो 40 कंट्रीज को वर्ल्ड वाइड देने वाली है। यूजर्स गुड एंड सर्विसेज के लिए अपने डेबिट कार्ड को जीरो फीस पे यूज कर पाएंगे, साथ ही इसकी जो ओनरशिप है वो भी फ्री होगी। ये सारी जानकारी दी गई कंपनी वेबसाइट के थ्रू। साथ ही अगर देखा जाए तो क्रिप्टो की इंडस्ट्री में एफटीएक्स एक काफी जाना माना एक्सचेंज है और वीजा एक बहुत बड़ा पेमेंट जाइंट है। इस तरह से ये जो पार्टनरशिप है ये यूजर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे क्रिप्टो अडॉप्शन और ज्यादा बढ़ेगा। जब ये सर्विसेज यूजर्स को मिलेगी थ्रू डेबिट कार्ड, वो अपनी गुड एंड सर्विसेज की परचेजिंग के लिए क्रिप्टो द्वारा पेमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो यूजर्स को बहुत फायदा होने वाला है। कहते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। हाल ही में हमने अपने बिटकॉइन के प्राइस को अगर देखा तो जाए तो वो 20,000 के लेवल के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा था वीक स्टार्टिंग में, बट अभी जो है वो बिलो चला गया है $20,000 के नीचे तक। और अगर देखा जाए वीक एंड होते होते इसने अपना जो 20,000 का लेवल था उसको क्रॉस करके $19,000 के करीब ट्रेड करा। अगर देखा जाए तो करीब $1,000 के बीच इसका प्राइस ड्रॉप चल रहा है, 20,000 से लेके 19,300 के बीच में। इवन बहुत जल्दी ये $20,000 का सपोर्ट लेवल ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी। बट अभी जो करंट सिनेरियो वो अप्रोक्स इसका $19,300 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो वो भी अभी बिलो चला गया और अभी $375 बिलियन के करीब है। साथ ही अगर ऑल्ट्स की बात करें तो उसमें भी डोमिनेंस देखने को मिला है, उसमें भी काफी डिप देखने को मिला है इस पूरे वीक में। जो मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स है उन्होंने माइनर लॉस देखा है एंड अदर जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें भी लॉस देखने को मिला। बहुत कम ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने प्राइस में पंप दिखाया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 2% के करीब है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। हाल ही में हमने देखा कि शिबा इनू की तरफ से कई सारे अपडेट आए, जैसे कि शिबा इटर्निटी गेम को रिलीज कर दिया गया, शिबेरियम लेयर आने वाली है। इन सब अपडेट्स के बाद वेल्स का ध्यान कहीं ना कहीं शिबा इनू को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है। हाल ही में एक वेल ने 100 बिलियन शिबा इनू की जो करंट प्रोग्रेस है उसे इंस्पायर होके अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन किए। अगर हर तरह के प्रोफेशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को देखा जाए वो डेंजर होता है, बट वेल्स अभी करेंटली शिबा इनू की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड है, क्योंकि जो शिबेरियम आर्मी है वो बहुत सारे अपग्रेड्स लेके आ रही है। धीरे धीरे नई नई चीजें सामने आ रही है जिस वजह से शिबा इनू की तरफ इनका ध्यान बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में वेल्स ने अपने एक्यूमुलेशन में बहुत ज्यादा शिबा इनू को एड ऑन किया है। साथ ही वेल्स ये भी शो कर रही है कि जो नए अपग्रेड्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिबा इनू के प्राइस को और ज्यादा इन फ्यूचर पंप कर सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा उसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जब से शिबा इटर्निटी गेम आया है इसने यूजर्स के बीच में और जो क्रिप्टो इंथुजियास्ट है उनके बीच में एक अलग ही तरह का रोमांच पैदा कर रखा है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई की तरफ से डिजिटल करेंसी को लेके कुछ डिटेल्स पब्लिश की गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि उनका जो रुपी पायलट लॉन्चिंग है वो बहुत जल्दी आ सकता है। इसके बारे में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लिमिटेड पायलट जो लॉन्च है कंट्री डिजिटल करेंसी का वो कुछ स्पेसिफिक यूज केस लेके आएगा। और सेंट्रल बैंक ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं और उसके आउटकम्स को देखा जा रहा है। एक तरह से एक फाइनल स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिससे कि डिजिटल करेंसी को लाया जा सके। साथ ही आरबीआई ने यह भी पब्लिश किया है कि कॉन्सेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि 51 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव, चॉइस, बेनिफिट और रिस्क ऑफ इशूइंग हो सकते हैं। उनके बारे में डिटेल में जो जानकारी है उसको साझा किया है। साथ ही ये भी क्लैरिफाई किया है कि बहुत जल्दी वो रेफर कर सकते हैं डिजिटल रुपी को। ये
होंगे बैंक नोट्स की तरह, उसी की तरह वर्क करेंगे, बट ये पूरा जो चीजें होंगी वो डिजिटली होगी, और जो अभी करेंसी चल रही है उससे फास्ट और चीपर और इजियर होने वाली है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होने वाली है कि जैसा देखा जाए आरबीआई कभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेके फेवर में नहीं रही है, लेकिन जब वो खुद कंट्री की डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन में एक एड ऑन वाली बात होने वाली चीजें हैं। साथ ही आरबीआई ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि जो टर्म्स है, स्कोप, कॉस्ट और टाइमलाइन को लेके डिजिटल करेंसी को खुद की उसे डिफरेंट फेज पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से आरबीआई कहीं ना कहीं इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेके अपने कंट्री में उसको और ज्यादा बढ़ावा देने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। हाल ही में एक डेटा से पता चला है कि इथेरियम की L2 स्टार्टनेट जो है वो अब बिटकॉइन से ज्यादा प्रोसेस करेगी मोर ट्रांजैक्शन। अगर देखा जाए तो इथेरियम सेकंड टॉप मोस्ट करेंसी में आती है, और इसकी जो ब्लॉकचेन है उसका ट्रांजैक्शन काउंट भी वीकली काफी ज्यादा है। और ये जो डेटा है वो पब्लिश करता है कि स्टारनेट पुश कर रहा है इथेरियम की स्केलिंग को, और स्टार टोकन जो है वो रिलीज किया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। स्टारनेट जो है इथेरियम की स्केलिंग को ज्यादा पुश कर रहा है, जिसकी वजह से इसके जो ट्रांजैक्शन अमाउंट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। नेटवर्क एड्रेसेस के लिए जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने ओवरकम किया है, और इनकी स्केलेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन जो पहले होते थे उससे अब में काफी ज्यादा हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये अलाउ करता है कि एक राइट थंग को किस तरीके से अच्छे लेवल पे पूरी तरीके से देखकर उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेसिंग को और ज्यादा बेहतर बना रहा है, जो ब्लॉकचेन है उसको और ज्यादा बेहतर बना रहा है, ताकि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो स्मूथली हो सके और उनका जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ सके। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो अभी करंट में ये 6 मिलियन ट्रांजैक्शन पर वीक करता है, जो कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन से काफी हद तक ज्यादा है। तो स्टार टोकन जो है पिछले आने वाले कुछ महीनों में इसे रिलीज किया जा सकता है, जो स्टार वेयर टीम है उस वो इसे रिलीज करेगी। साथ ही इसकी जो गैस फीस प्रोटोकॉल्स हैं और जो मैकेनिज्म है उन सबको भी रिवील किया जाएगा। So that's all for today. Thanks for watching us. Do like the video and subscribe the channel. Thank you.